बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बहुत अच्छी हालत होंगे जी। तो बेटा आज हम जो है वो इस लेक्चर में जो है आईक्यू के सेक्शन को देखेंगे जो हमारा 12 अक्टूबर 2025 के पास पेपर में आया है। ठीक है, यानी कि जो इतवार को टेस्ट होते हैं आपकी फेज़ 1 वाली। और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की है वो मैथमेटिक्स का जो सेक्शन है उसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। तो आज आईक्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। अगर आप उससे पहले चैनल पे न्यू आए हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे हिट करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 91 आपको क्या दे रहा है, यानी कि 1। ठीक है, आईक्यू का पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, पहली स्टेटमेंट में आपको बोल रहा है कि भाई ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ए जो है वो क्या ब्रदर है किसका, बी का। फिर बी जो है वो ब्रदर है किसका, सी का। यानी कि ए ब्रदर है बी का, बी ब्रदर है सी का। तीसरी स्टेटमेंट में आपको बोल रहा है कि डी इज़ द फादर ऑफ ए। डी जो है वो फादर है किसका, ए का। तो इससे हमें ये पता लग गया कि भाई ए बी सी जो है यहाँ पे ये क्या है, आपस में सिबलिंग्स हैं यानी कि बहन भाई हैं। ठीक है, और डी जो है यहाँ पे फादर है। आगे बोलता है कि बेस्ड ऑन दीज 3 स्टेटमेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी डेफिनेटली ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें 4 स्टेटमेंट्स दी गई है ना ऑप्शंस के अंदर, इसमें से कौन सी जो है वो ट्रू है और सॉरी कौन सी इसके अंदर जो है वो कैन नॉट बी ट्रू है, यानी कि उसमें से फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट में आपको बोल रहा है कि बी द ब्रदर ऑफ ए, ये सही है। ए जो है वो सी का ब्रदर है यानी सी के अंदर, वो भी सही है। डी में आपको बोल रहा है कि बी इज़ द सन ऑफ डी। बी जो है वो डी का क्या है, सन है यानी कि बेटा है, तो ये भी सही है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ए और बी हमारे क्या है, मेल है। डी क्या है, वो फादर है, तो यानी कि ये डी भी हमारे पास क्या है, एक मेल है, लड़का है। तो सी का हमें पता नहीं है कि वो लड़का है या लड़की, तो इस वजह से यहाँ पे जो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाए। मतलब जो है यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग होगा और इस हिसाब से ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यानी कि सी का हमें पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, तो इस वजह से सी इज़ नॉट अ ब्रदर ऑफ ए। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है वो क्या कहते हैं, डी वाला सही होगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोल रहा था, सेकंड एमसीक्यूज में आप देखें आपको क्या बोल रहा है, वो आपको ये दे रहा था, ये डायग्राम्स। ठीक है, अब इसमें बोल रहा था कि भाई ये वाली डायग्राम में क्या होगा। अब अगर आप गौर से देखो तो इस डायग्राम के अंदर जो एरो है वो यहाँ पर है, मतलब जो सर्किल हुआ हुआ वो इसमें हुआ हुआ है। फिर सेकेंड वाली डायग्राम में यहाँ पे जो अंडा हुआ हुआ है कहाँ पे हुआ हुआ है, ऊपर की तरफ हुआ हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे उसने ब्लैक सर्किल किया हुआ है, फिर उसने यहाँ पे सर्किल किया हुआ है। तो अब पांचवी वाली डायग्राम में कहाँ पर होगा, तो डेफिनेटली हमारा कहाँ पर होगा, ये ए ऑप्शन में होगा। क्यों? क्योंकि पहले उसने यहाँ पे दिया, फिर यहाँ पे ऊपर, फिर यहाँ पे राइट साइड पे, फिर राइट साइड के नीचे की तरफ, फिर अब यहाँ पे वापस यही सेम प्रोसेस जो है वो क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। ठीक है, अब एमसीक्यूज नंबर 3 में देखें तो आपको 3 एमसीक्यूज में क्या दे रहा है, तो इसमें जो ये भाई आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होगे कि ये कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। तो अगर आप गौर से देखो बेटा, तो यहाँ पे दे क्या रहा है हमारे को, बेसिकली इस वाले डब्बों में पूछ रहा है कि इस वाले डब्बों में क्या होगा। तो बेसिकली ये सीरीज़ के तरीके से चल रहा था, सीक्वेंस के मुताबिक। अगर आप देखो तो 2 के बाद यहाँ पे क्या है, 3 तीसरे वाले डब्बे में, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब डेफिनेटली 4 होगा। इसी तरीके से 6 के बाद यहाँ ऊपर वाले डब्बे में क्या है, 7। फिर अगला जो इसके बाद वाला जो डब्बा होगा ना, यहाँ पर जो अभी नहीं है कुछ, तो यहाँ पे वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड नंबर वाला एमसीक्यू देखो, जैसे ये सेकंड, ठीक है ये सेकंड वाला है ना, तो इसमें 6 है, तो यहाँ भी सेकंड में यहाँ पे क्या है, यहाँ भी मतलब 6 है ना इस वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास 6 ही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या था, यहाँ पे 2 था, 2 के बाद 3 आया, तो 3 के बाद यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा। तो काम किसका चल रहा है, ये वाले डब्बे का काम हो रहा है, ये वाले का हो रहा है, और उसके बाद इस वाले डब्बे में काम होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो समझो तो हमारे पास बी ऑप्शन यहाँ पे बन सकता है। क्यों? क्योंकि देखो हमने बात की थी कि 2 के बाद क्या आएगा, 3, 3 के बाद क्या आएगा, 4। तो 4 तो सिर्फ बी वाले ऑप्शन में ही आ रहा है। फिर उसके बाद 6 आ रहा है, फिर यहाँ पे 6 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 6 ही आएगा दूसरे वाले लाइन रो के अंदर। फिर इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 है, तो 3 के बाद यहाँ पे भी क्या है हमारे पास, यहाँ पे भी 3 ही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, तीसरा वाली रो के अंदर इस एरो की जगह, इस क्वेश्चन मार्क की जगह, तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें 3 आ गया, फिर उसके बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7। तो हमारे पास यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो गया, वो बी हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे पास ये ऑप्शन बना। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ये एमसीक्यूज नंबर हमारे को 4 दे रहा है, एमसीक्यूज नंबर 4 में आपको क्या बोला जा रहा है, एमसीक्यूज नंबर 4 में आपको बोल रहा है कि रीजन कोडेड 5, ये कोडेड मतलब कोडिंग डिकोडिंग वाला एमसीक्यूज आपको दे रहा है।
तो रीज़न का कोड क्या है हमारे पास 5 है, बिलीव का कोर्स क्या है कोड क्या है हमारे पास 7, तो गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। तो बेटा यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेटर्स गिनेंगे। तो ये रीजन के अंदर कितने लेटर्स दे रहा है, 6 में से 1 माइनस करो तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 बचेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अब यहाँ पे हमारे को ये बिलीफ में कितने वर्ड्स दे रहा है, सॉरी लेटर्स, तो कितने लेटर्स हैं, या 3, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो 3 ये हो गए 6 और ये 8। ठीक है, तो कितने लेटर्स हैं, और लेटर्स हैं हमारे पास 8, 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये इस तरीके से ये दोनों बन रहे हैं, तो उसी के मुताबिक हमारे पास जो है वो ये भी जो है कि यहाँ पे बनेगा। तो इसमें गिनो कितने लेटर्स हैं यहाँ पे, तो इस वर्ड के अंदर हमारे पास कितने लेटर्स हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने लेटर्स हैं 10, 10 में से 1 को माइनस कर दो तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। यानी कि हमें वर्ड के अंदर लेटर्स को गिनना है, लेटर्स को काउंट करना और उसमें से 1 माइनस करना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका कोड हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यूज भी बेटा समझ में आया होगा। अच्छा, उसके बाद एमसीक्यूज नंबर आपको दे रहा है वो 5। एमसीक्यूज नंबर 5 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि राइट द मिडिल लेटर। अब मिडिल लेटर कौन सा होगा, ये तो सिंपल है, आप बता सकते हो मिडिल मिडिल लेटर। तो इसके अंदर टोटल कितने लेटर है आपके पास, यहाँ पे 7 लेटर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। तो मिडिल लेटर कौन सा होगा हमारे पास, ई होगा। ठीक है, डेफिनेटली हमारे पास क्या बनेगा, ई बनेगा मिडिल लेटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा, जो कि क्या है हमारे पास ई है। ठीक है, उसके बाद हमारे को एमसीक्यूज नंबर 96 दे रहा है। अब इस एमसीक्यूज में देखो भाई आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि अदनान वाज 21 ईयर्स ओल्ड इन 1945। अदनान जो है वो 1945 में 21 साल का था, तो 1965 में कितने साल का होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ से 1945 से लेकर 1965 तक का गैप कितना है, 20 साल का गैप है। तो आप क्या करोगे, 21 में 20 को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या ऑप्शन बनेगा, क्या आंसर आएगा, 41 आएगा। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो सिंपल हमारे पास एज का गैप था यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे को एमसीक्यूज देता है, वो हमारे को एमसीक्यूज नंबर 97। इसमें क्या बोलता है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम रेस्ट। तो ये बताओ इसमें से रेस्ट वाला ऑप्शन कौन सा होगा। तो बेसिकली सिमिलर, सेम और लाइक, इन तीनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। सिमिलर का मतलब भी सेम होता है, सेम का मतलब भी हमारे पास सेम ही होता है, लाइक का मतलब भी इनसे मिलता जुलता है। तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑप्शन जो है वो इनों से अपोजिट है, इनों से डिफरेंट है। तो हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद जो है एमसीक्यूज नंबर 98। अब एमसीक्यूज नंबर 98 में बेटा आपको क्या दे रहा है, वो ये आपको सीरीज दे रहा है, लेटर सीरीज। इसमें पूछ रहा है कि अगला 2 लेटर्स बताओ कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा। तो बेसिकली ए है। ठीक है, ए के बाद क्या दे रहा है, बी, बी के बाद क्या आएगा यहाँ पे, सी आएगा एब्सोल्युटली। अब यहाँ पे वाई, जेड है, जेड से पहले क्या आ रहा है, वाई, वाई से पहले हमारे पास क्या आता है, एक्स आता है। ठीक है, एक्स आता है ना, क्योंकि हम उल्टी, यहाँ पे उल्टी भी चल रही है लेटर और सीधे लेटर भी चल रहे हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास राइट ऑप्शन जो है हमारे पास ए हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सी आना था और यहाँ पे एक्स आना था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद सेकेंड लास्ट एमसीक्यूज में आपको क्या बोल रहा है, वो सेकेंड लास्ट एमसीक्यूज में बेटा आपको बोला जा रहा है, ये आपको लेटर सीरीज दे रहा है। तो इसमें पूछा है कि इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। तो यहाँ पे आपको देखो क्या दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको दे रहा है ए बी, यहाँ पे दे रहा है डी ई एफ, यहाँ पे दे रहा है एच आई जे के और यहाँ पे दे रहा है एम एन ओ पी क्यू। अब यहाँ पे गौर से समझो कि यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, उसने बोला ए बी, ए बी के बाद उसने यहाँ पे क्या करा, सी को रिमूव कर दिया, सी यहाँ पे नहीं लिखा तो क्या लिखा है डी ई एफ। फिर यहाँ पे डी ई एफ के बाद हमारे पास क्या आता है जी, तो उसने यहाँ जी नहीं लिखा, यहाँ जी के बाद से स्टार्ट किया कितना, एच आई जे के, यानी कि 4 लेटर्स उसने यहाँ पे लिए। तो यहाँ पे कितने लिए, अगले वाले में 5, यानी कि के क्या बात आता है, एल आता है। तो उसने एल को यहाँ से ना, एल को यहाँ से एल को रिमूव करके उसने क्या लिखा है, एम एन ओ पी, ठीक है, और क्यू। तो यहाँ पे 5 लेटर इसने लिए। तो अगले वाली टर्म में ना यहाँ पे कितने लेटर्स लेगा, वो 6 लेटर्स लेगा। कौन कौन से 6 लेटर्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, कि उसने क्यू के बाद वो आर को छोड़ देगा, तो फिर क्या बनेगा, आर के बाद पी क्यू आर, आर को छोड़ के फिर क्या होगा, एस टी यू वी डब्ल्यू। ठीक है, कितने होगा हमारे पास 5,
WX, ठीक है। तो कहाँ पर है यहाँ पे ढूंढो हमारे पास, सॉरी वापस से लिख लेते हैं, हमारे पास 6 लेटर्स कौन से होंगे, STUVW, फिर हो जाएगा X। तो यहाँ पे कहाँ पर है STUVWX, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये एमसीक्यूज भी समझ में आ गया होगा जिस तरीके से मैंने आपको समझाया सिंपल वे में। अच्छा, लास्ट एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है, वो ये डायग्राम वाला दे रहा है, तो उसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। 100 एमसीक्यूज, तो डायग्राम वाले एमसीक्यूज में आपको क्या बोला जा रहा है, वो आपको ये दे रहा है कि भाई वो इसमें आपको ये डायग्राम दी जा रही है, उसने ना देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास एक जो है स्क्वायर है और एक डॉट है। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, डॉट यहाँ पर आ गया, तो इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, 2 डबल बॉक्स मिल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ट्राइंगल और एक डॉट है, तो इसका आंसर हमें क्या मिल रहा है, 2 डॉट मिल रहा है। तो सेम एज इट इज इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 2 स्टार मिलेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे बी ऑप्शन में स्टार है, ठीक है। सो ये थे आज का हमारा आईक्यू का लेक्चर, जो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल ये दिया था, तो इसी तरीके के एमसीक्यूज आपको जो है वो सेकंड फेज के अंदर इंक्लूड करके देगा, बिल्कुल सिंपल होगा, ठीक है। और मैथ का तो मैंने आपको एक 1 पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया, सेकंड पार्ट भी इंशाल्लाह मैं अभी कुछ ही देर में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स का लाजमी शेयर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, दुआ में याद रखिएगा।